दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, दो चमकते सितारे जिनकी रोशनी को किसी ने बेरहमी से बुझा दिया। दो दिल जो हंसते खेलते सपनों की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी चीखें, उनकी उम्मीदें सब खामोश हो गए। आज दिशा के पिता सतीश सालियान बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़े हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब और सीने में दर्द का पहाड़ लिए चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसे मार डाला गया। और इस सब के बीच एक नाम बार बार गूंज रहा है, आदित्य ठाकरे। हाँ, वही राजकुमार आदित्य जो महाराष्ट्र के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए शायद एक मासूम की मौत सिर्फ बदनामी की साजिश है। वाह, क्या शानदार जवाब है जनाब। एक बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है और आपको लगता है ये सब आपके चमचमाते ताज को धब्बा लगाने के लिए हो रहा है। 8 जून 2020 वो मनहूस रात जब दिशा सुशांत की प्यारी दोस्त और मैनेजर मलाड की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी। पुलिस ने कहा आत्महत्या। उस वक्त दिशा के पिता चुप थे, शायद टूटे दिल और डरे हुए मन से। लेकिन अब 5 साल बाद वो चीख रहे हैं, मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई। वो कहते हैं उन्हें नज़रबंद किया गया, सच को दबाया गया। सोचिए, एक बाप का वो दर्द जो अपनी बेटी की लाश को देखकर भी सच न बोल सका, क्योंकि सत्ता के गलियारों में बैठे शहंशाह आदित्य ठाकरे और उनके चमचों ने सब कुछ दबा दिया। और अब जब वो सच मांग रहे हैं, सीबीआई जांच की गुहार लगा रहे हैं, तो आदित्य जी का जवाब है, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अरे वाह महाराज, एक परिवार 5 साल से आंसुओं में डूबा है और आपको लगता है ये सब आपके पवित्र नाम को कीचड़ में मिलाने के लिए है। क्या खूब इंसाफ है आपका। सुशांत सिंह राजपूत, वो नाम, वो मुस्कान जो हर घर में खुशियां बिखेरती थी, उसकी मौत ने पहले ही करोड़ों दिलों को तोड़ दिया था और अब दिशा की कहानी उस जख्म को फिर से हरा कर रही है। सुशांत के पिता कहते हैं, पहले दिशा के पिता चुप थे, लेकिन अब वो सच बोल रहे हैं। सरकार बदल गई, शायद अब इंसाफ मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं दोस्तों, एक बूढ़े बाप की वो फरियाद है जो अपने बेटे की याद में हर रात तकिए को आंसुओं से भिगोता है। सुशांत और दिशा, दो दोस्त, दो आत्माएं जिनके सपने एक दूसरे से जुड़े थे और शायद उनकी मौत भी किसी काले राज से बंधी हो। याचिका में सूरज पंचोली, डीनो मौर्य और मुंबई पुलिस पर भी इल्जाम है। बीजेपी नेता नितेश राणे तो 3 साल पहले ही चिल्ला चिल्ला कर कह चुके हैं, दिशा के साथ गैंगरेप हुआ, उसे मारा गया। लेकिन उस वक्त दिशा के माँ बाप ने इसे अपनी बेटी की बेइज्जती कहा था और अब वही माँ बाप रोते हुए कह रहे हैं, हमें सच से दूर रखा गया। सोचिए उस माँ का दिल जो अपनी बेटी की हंसी को याद करके जीती थी और अब उसकी चीखें सुनाई देती हैं। उस बाप का गुस्सा जो अपनी लाडली के लिए इंसाफ मांगते हुए थक गया। और आदित्य ठाकरे, वो कहते हैं कोर्ट में जवाब देंगे। अरे शहंशाह, कोर्ट में जवाब देने से पहले उस बाप के आंसुओं को तो देख लो जो अपनी बेटी की चिता को जलते देखकर भी चुप रहा। या शायद आपके लिए सत्ता की कुर्सी इतनी कीमती है कि एक मासूम की जान भी आपको साजिश लगती है। दिशा का वो वीडियो जिसमें वो हंसती नाचती दिख रही थी, क्या वो झूठ था? क्या 1 घंटे में उसकी ज़िंदगी इतनी स्याह हो गई कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया? या फिर कोई राजकुमार था जिसने उसकी हंसी को हमेशा के लिए छीन लिया? सुशांत और दिशा, ये 2 नाम अब सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक जख्म है जो हर उस इंसान के दिल में चुभता है जो उन्हें प्यार करता था। दिशा के पिता की ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो इन 2 मासूमों के लिए इंसाफ चाहता है। और आदित्य ठाकरे, अगर आप सचमुच पाक साफ हैं तो इतना डर क्यों? सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हो? या शायद सच सामने आएगा तो आपका वो शाही तख्त डोल जाएगा और आपकी साजिश वाली कहानी सबके सामने नंगी हो जाएगी। दिशा और सुशांत के लिए इंसाफ की पुकार अब कोई रोक नहीं सकता। उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, उनका परिवार टूट रहा है और हर दिल पूछ रहा है, सच क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा, ये दर्द या आंसुओं की नदी हर किसी को डुबोती रहेगी। आदित्य जी, आपकी कुर्सी तो बच जाएगी, लेकिन क्या आप उस माँ बाप की आहों से बच पाएंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर दिशा सालियान मामले में फडणवीस सरकार के आदेश के बाद नई एसआईटी का गठन हो चुका है और अब
नई एसआईटी टीम दिशा केस की छानबीन में जुट गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इस बार ये जांच काफी गहराई तक की जाएगी, जिससे कि सच की तह तक पहुंचा जा सके। क्योंकि 2020 में जब दिशा और सुशांत का मामला सामने आया था, तब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और तब किस तरह ये दोनों मामले दबा दिए गए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब जब फडणवीस सरकार एक बार फिर दिशा की फाइल खुलवा चुकी है, तो विपक्ष में डर का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके चलते विपक्ष के कई नेता बिलबिला उठे हैं, छटपटा उठे हैं और कुछ ऐसा कह दिया है जिससे साफ जाहिर होता है कि दिशा और सुशांत मामले में किस हद तक की धांधली हुई होगी। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया विपक्ष के कुछ बड़बोले नेताओं ने? उस वक्त किस तरह दबाया गया था सुशांत और दिशा का मामला? और अब नई एसआईटी के गठन के बाद जब दिशा मामले में नए सिरे से जांच शुरू हो चुके हैं, तो अब आगे क्या क्या हो सकता है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर दिशा सुशांत जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर एक बार फिर दिशा और सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस के एक विशेष जांच दल एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव जैन एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मामले की तह तक जाया जाए और इसके लिए जिससे भी पूछताछ की आवश्यकता लगती है, उस हर शख्स से पूछताछ की जाएगी, बिना ये सोचे कि वो किस ओहदे पर बैठा है या क्या उसका रुतबा है। अब जांच अधिकारी के इस बयान के बाद विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता बौखला उठे हैं, पड़पड़ा उठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम किस नेता का हो सकता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अगर आप समझ गए हैं दोस्तों, तो कमेंट में उस नेता का नाम जरूर लिखें। इतना ही नहीं, अधिकारी के इस बयान के बाद विपक्ष के बड़बोले नेता संजय राउत, अनिल परब भी छटपटा उठे हैं, क्योंकि जब दिशा और सुशांत मामला सामने आया था, तब इन नेताओं ने किस तरह की बेहुदी बयानबाजी की थी, किस तरह राजनीति का गंदा खेल खेलकर इन दो मासूमों के मामले को दबा दिया गया था, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। किस तरह मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर सबूत मिटाए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब फिर जब दिशा मामला खुला है और उम्मीद जगी है कि दिशा मामले की सच्चाई सामने आते ही सुशांत का सच भी सामने आ जाएगा, तो ऐसे में ये सभी नेता घबराए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर बेहुदी बयानबाजी भी करने लगे हैं। इन नेताओं ने विपक्ष को निशाना बनाने और उन्हें कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर हमला किया है, लेकिन कहा कि वे सफल नहीं होंगे क्योंकि मुंबई पुलिस पहले ही जांच कर चुकी है। अब हमें समझ में नहीं आता कि इनसे कौन पूछे कि मुंबई पुलिस की जांच में आखिर क्या सामने आया था, तब की मुंबई पुलिस गुनहगारों का क्या उखाड़ पाई थी, सुशांत मामले में किसकी गिरफ्तारी की गई थी, किसे सजा दी गई थी, क्या ये किसी एक शख्स का नाम भी दे सकते हैं?